हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज चेक करूंगी कि आपको दर्द देने वाला पर्सन जो भी आपका पर्सन है वो आज आप किस हाल में है। आपको दर्द देने वाला इंसान, दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला, धोखा देने वाला आप किस हाल में है। देखते हैं। द टावर, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। वन बाय वन कार्ड प्लीज। वन कार्ड। शफलिंग तो होने दो पूरी। प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। ट्रेंड देखिए, ये कार्ड बार बार आ रहा है। देखिए, ये जो पर्सन है आपके साथ, इसने टावर मूवमेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आप लोगों की। कुछ लोगों का सेपरेशन हो चुका है, कुछ लोगों को लगता है उनका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगी, क्योंकि ये पर्सन जो है ब्रेकअप, आफ्टर ब्रेकअप के बाद, आपको दर्द देने के बाद, कुछ लोग यहाँ मैं देख पा रही हूँ बहुत दर्द में है आप लोग। इस सिचुएशन ने आपको तोड़ के रख दिया, इस टावर मूवमेंट ने। मैं इतना कहूँगी, आप बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरे हो गाइस। यहाँ पे ये पर्सन आपको दर्द देने के बाद एक साधु महात्मा बन कह लो, इंट्यूशन पावर को सुन रहा है ये पर्सन, और इसको अब रियलाइजेशन हुआ कि आपका प्यार ट्रू था इसके लिए। पास्ट में इसने आप पर यकीन नहीं किया, अब इसको अपने दिल में आपकी मोहब्बत फील हो रही है। पास्ट में आप इसको कहते रहे होंगे कि तुम मेरे सोलमेट हो, काउंटर पार्ट हो, लेकिन यहाँ पे आज की डेट में इस पर्सन को आपके साथ जो रिश्ता है बहुत गहरा नजर आ रहा है। इसको लगता है ये रिश्ता ऐसा कैसा रिश्ता है, मैं चाह के भी भूल नहीं पा रहा हूँ। ये पर्सन को जितना आप दूर जा रहे हो उतना इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। ये पर्सन कंट्रोल कर रहा है, अब ओवरफ्लो हो रहा है। इसका जो लव है ना, इसके अंदर ओवरफ्लो हो रहा है। ये कहीं पानी के पास बैठा हुआ है और ये पर्सन ना चाह के भी किसी और को ये कप नहीं दे पा रहा है, ये मोहब्बत नहीं दे पा रहा है किसी को। इसको लगता है मैं अब किसी के लायक नहीं रहा क्योंकि ये किसी से प्यार ही नहीं कर सकता। इसको ऐसा लगता है कि ये प्यार तो मैं आप ही से करता हूँ। हो सकता है इसने रिलेशनशिप बनाने की कोशिश भी की है किसी के साथ, फ्रेंडशिप करने की कोशिश की हो, जब किसी और रिलेशनशिप में गया हो, लेकिन वहाँ पे भी इसने आप ही को मिस किया है, आप ही को देखा है, लेकिन उस पर्सन की तरफ इसका ध्यान ही नहीं किया। ये पर्सन अपने अंदर ऐसा चेंज आया हुआ देखकर बहुत परेशान है। इसको समझ नहीं आ रही क्या हुआ है इसके साथ। इमोशन है कि आप ओवरफ्लो हो रहे हैं, और इंट्यूशन पावर इसकी कह रही है कि वही तुम्हारा पर्सन है। एकांत पसंद आने लगा है, आपके जाने के बाद एकांत पसंद आने लगा। इसको आपको दर्द दिया इसने, इस चीज़ का इसको रियलाइजेशन अगर मैं कहूँ तो बहुत तगड़े तरीके से हो रही है। यहाँ पे इसने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया है, आपके साथ आपकी ज़िंदगी से चुपचाप निकला है, बस बिना बताए निकला है, और यहाँ पे डार्क एनर्जी में आपको छोड़ के गया है। जो ये डार्क एनर्जी है, खुद भी आप डार्क एनर्जी में चीटर रहा है ये पर्सन। इसको अपने किए पर ये शर्मिंदा है, इसको शर्म आ रही है, शेम आ रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और ये पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत रखी हुई है, हौसला रखा हुआ है कि चीज़ें सही होगी, एक ना एक दिन सही होंगी। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास आने के बारे में सोच रहा है, कोई ऑफर देने के बारे में आपको सोच रहा है, ताकि आप रुक जाओ, कहीं ना कहीं इसकी ज़िंदगी से ना जाओ। और इसको पता है अगर आप चले गए तो ये पर्सन दर्द में रहेगा और हमेशा दर्द में रहेगा। देखिए, जस्टिस, कम्युनिकेट, नंबर 8। देखिए, न्यू बिगिनिंग। मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी आज, कम ही लूँगी, क्योंकि कम ही कार्ड में आज मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है। सो हर तरह रीडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है पास्ट में, और यहाँ पे इसने कम्युनिकेट भी आपसे बंद कर दिया था। आपने बहुत कोशिश की है इनको मनाने की, बातचीत करने की, लेकिन इस पर्सन ने हर जगह से, हर स्थान से आपको ब्लॉक कर दिया है, और इस पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली थी। एक तरह से ये आपकी ज़िंदगी से चला गया था। इसके माइंड में ये था कि ना तो बात करनी है, ना तो मिलना है, ना तो आज के बाद आमने सामने आना है। यहाँ पे अगर बात करूँ, ये पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है, गम है, दर्द है, जस्टिस देना चाहता आपको। ये जस्टिस देना चाहता, इसके दिल में है कि हाँ मैंने गलत किया है, मैंने यहाँ पर मैं गलत था, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको इतना दर्द नहीं देना चाहिए था। इस चीज़ का इसको
रिग्रेट है और जस्टिस करना चाहता है। कहीं ना कहीं इस टावर मूवमेंट ने इसको भी तोड़ के रख दिया है। जो आपसे बातचीत नहीं हो रही, ये भी परेशान है, ये भी दर्द में है, और ये अपने अंदर ही आपको महसूस करता है। कहाँ हो आपको लगता हो कि ये पर्सन आपको भूल गया, नहीं, मैं इतनी बात डेफिनेटली यकीन से कह सकती हूँ डेफिनेटली कि ये पर्सन 24/7 आपको सोचता है, आपके बारे में सोचता है। ये पर्सन, इसके माइंड में आप रहते हो, इसके दिल में आप रहते हो, और ये आपको, इसके दिल में रहता है आपको जस्टिस देना है। इसने गलत किया है, आपको जस्टिस देना। इसने आपके साथ चीटिंग की है, बिना बताए गया है, आपका दिल तोड़ा है इसने आपको बहुत ज्यादा पेन दी है, इसको पता है आप हार्ट ब्रोकन हो, इसको पता है आपका दिल टूटा हुआ। इसने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत रुलाया है। कहीं ना कहीं ये आना भी चाहता है आपके पास, लेकिन आ नहीं पा रहा, क्योंकि किस मुंह से आए। आपको इतना दर्द दिया है इस पर्सन ने, बहुत दर्द दिया है इसने, और ये जानता है जब आपको मेरी ज़रूरत थी, इस पर्सन की आपको उस टाइम बहुत ज़रूरत थी, जब ये पर्सन आपको छोड़ के गया है। और यहाँ पे ये पर्सन ने अभी स्ट्रेंथ रखी हुई, लेकिन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। और अभी इसने अपने जज्बातों को अपने अंदर रखा है। क्यों रखा है? छुपा के रखा है। अभी सही समय का इंतजार कर रहा है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहता है। और मैं देख लेती हूँ और क्या ये पर्सन चाहता है। मुझे बताइएगा, आपको ऐसी रीडिंग चाहिए जहाँ मैं ज़्यादा डेक देख के, कार्ड्स देख के आपको बताऊँ? मुझे बताइएगा आपको कौन सी रीडिंग अच्छी लगती है। मैं हर तरीके से रीडिंग करना चाहती हूँ। हाँ, ओके, रिजेक्शन, गिल्ट, ओके, ओवरफ्लो हो रहा है लव। देखिए यहाँ पे ये पर्सन जो भी है ना, इसने आपको रिजेक्ट किया है। पास्ट में हो सकता है आपने ऑफर दी हो, आप दोनों में से किसी एक ने एक को रिजेक्शन दी है, यहाँ पे रिजेक्ट किया है। यहाँ पे ये पर्सन ना अब आपके पास आना चाहता है, और ये दूरियों को मिटाना चाहता है, आपको अपने लवर्स के रूप में देखता है, और ये आपको ट्रू लव करता है आपसे। और ये पर्सन आपको न्यू सिरे से अपने लव का इजहार करना चाहता है, बताना चाहता है इसके दिल में कितनी मोहब्बत है आपके लिए। इसकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आ सकता है। प्यार बहुत है यहाँ पे, आप भी करते हो, ये भी करता है। रिग्रेट है इसको, किसी चीज़ का रिग्रेट है, गम है इसको किसी चीज़ का, उस चीज़ से ये बाहर नहीं आ पा रहा है। इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि जो भी इसने पास्ट में आपके साथ किया ना, उस चीज़ का रिग्रेट है। बहुत डार्क एनर्जी से गिरा हुआ, बहुत रोता, परेशान, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन बहुत दर्द में है, बहुत दर्द में, गिल्ट है इसको, बहुत सोचता है कि मैंने गलत किया, मैंने उसके साथ गलत किया। सो ये इस पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत है ना, जो इसने छुपा ली थी पास्ट में, अब लव ओवरफ्लो हो रहा है। अब ये और नहीं छुपा सकता, अब ये आपको बताना चाहता है इमोशनली ये आपके लिए क्या फीलिंग रखता है, ये क्या सोचता है, आप इसके लिए क्या हो। भले ही आपको जो रिजेक्ट करके चला गया था, जैसे ही चला गया था, अब वैसे ही जिंदगी में फिर से आना चाहता है। किस रूप में आना चाहता है? लवर्स के रूप में, ट्रू लव के रूप में अब ये आपकी जिंदगी में आना चाहता है, और ये प्लानिंग कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने की, और आपका कॉल मैसेज इसकी तरफ से रिसीव हो सकता है। कुल मिला के आपको दर्द देने के बाद ये आप ही के बारे में सोचता है। जब खुद को आपको दर्द देने के बाद इस पर इसको भी दर्द महसूस हुआ है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन की तरफ से हुई है, इसको आपकी मोहब्बत फील हुई है, आपकी कमी फील हुई है यहाँ पे। इसलिए ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, हील होना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ अपनी खुशियाँ बांटना चाहता है। ये इसको ऐसा लगता है एक सिर्फ आप हो जो इनके साथ, जिनके साथ ये पर्सन कंफर्टेबल फील करता है। और रिलेशनशिप भले जितने मर्जी हो, अगर पास्ट में इसने किसी पर्सन के कारण या किसी बहकावे के कारण, फैमिली के कारण, किसी भी कारण आपका दिल तोड़ा था, तो आज इसको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो चुकी है कि आपके सिवा इनके लिए दुनिया में कोई नहीं बना। इनको ये पता चल चुका है, ट्रू लव हो आप इनके, और मैं आपका ट्रू लव हूँ, इसको पता है। और ये पर्सन ये भी मानता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ही बने हो। इसको लगता है बाकी सब बेकार है, एक सिर्फ आप ही इसके लिए बने हो। अब इसको पता चल गया ना यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ये किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता आपके सिवा। इसके अंदर आपके लिए इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो मतलब कि मैं इतना कहूँगी दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं जज्बात इसके आपके लिए छलक रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहा है आपकी तरफ आने की। रिग्रेट बहुत है, आपसे सॉरी मांगना चाहता है, और आपके साथ कोई अपोलॉजी करना चाहता है, कुछ भी है आपको कहना चाहता, बताना चाहता सच्चाई।
और दर्द में है और प्यार बहुत है, आपको बताना चाहता है कितने जज्बात हैं अंदर इसके आपके लिए। देखिए, पास्ट में आप इसकी ईगो को सह नहीं सके और आप यहाँ से मूव ऑन कर गए हो। देखिए, आपने इसको समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये पर्सन किसी के बेकाबे में आ गया था। कितने नहीं होगी, 1 बाय 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड दिखाएं। ओके, देखिए, आपके जाने के बाद ये पर्सन तनहा रह गया है। इसको ऐसा भी लगता है कि इसने आपको तनहा छोड़ दिया, दुनिया की भीड़ में आपको तनहा छोड़ के जो निकल गया। ये कहीं ना कहीं सेल्फिश मानता अपने आप को, ये अपने आप को तकलीफ देता हुआ नजर आ रहा है। ओके, जबकि आपकी गलती क्या है, इसको ऐसा लगता है आपकी क्या गलती थी, आप तो सिर्फ इसी से प्यार करते थे, लेकिन इसने क्या किया, आपको तनहा छोड़ दिया। आप क्या चाहते थे इससे, सच्चा प्यार चाहते थे आप, यहाँ पर आप सच्चा प्यार चाहते थे, आप इनसे फैमिली चाहते थे, बच्चे देखते थे, और इसने क्या दिया, आपको तन्हाइयाँ दी है यहाँ पे। और अब ये पर्सन आपको सच्चा प्यार भी देगा, आपको फैमिली भी देगा और न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ। ओके, तो यहाँ पे अगर ये पर्सन साइलेंट था तो अब ये बातचीत करेगा आपसे। ये साइलेंट जो डिवाइन की तरफ से ये इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, इसलिए ये साइलेंट मोड पर गया हुआ था। अब ये पर्सन आपसे बातचीत करेगा और ये आपके साथ न्यू लाइफ जीना चाहता है, बिगिनिंग चाहता है। और आपने पास्ट में क्या किया, इसको बहुत समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन नहीं माना। ईगोस्टिक पर्सन है, काफी ईगो दिखाई है इसने, रूड बिहेवियर आपको दिखाया है, अपनी बातों से आपको हर्ट किया है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बैक पर इसको कोई ऐसा पर्सन था जो पर्सन इसको आपके तक पहुंचने के लिए रोक रहा था, जो पर्सन इसको रोकता था। इसने उसकी बातों में आके आपका दिल बहुत छलने किया है यहाँ पे, और आप दर्द में ये कप छोड़ के चले गए हो। आप बहुत दर्द में थे, लेकिन आप जाना नहीं चाहते थे इस मोहब्बत को छोड़ के। आप इनसे प्यार करते थे, लेकिन आपको बड़ी मजबूरी से जहाँ से निकलना पड़ा है गाइस। और यहाँ पे मैं बात करूँ, आज ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। आज ये पर्सन अब आना चाहता है, अपनी ईगो साइड करेगा, और अगर कोई इसको रोकेगा आपकी तरफ बढ़ने से, तो ये पर्सन उसका मुंह तोड़ जवाब देगा आज की डेट में। और ये पर्सन आपको जाता हुआ देख नहीं पा रहा, ये आपको रोकेगा और जिंदगी में वापस लेके आएगा। अगर ये पर्सन किसी के बहकावे में आके खुद मूव ऑन कर गया था, अब वापस लौट के आएगा और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, शादी देखता है आपके साथ, ये फैमिली बनाना चाहता है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो लाइफ में वापस आएगा। ओके, सो ये इसकी एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके तरफ तक आने की ही एनर्जी है। दर्द में है, तकलीफ में है, लेकिन आप ही को पुकारता हुआ ये पर्सन मुझे नजर आ रहा है। इसको पता है जितना भी मैं दर्द में हूँ, मेरे हर एक दर्द की दवा आप हो। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है गाइस। अब मैं देखूंगी आप क्या सोचते हो, इस टैग से देख लो, फीलिंग देख लेती हूँ पहले, इसकी फीलिंग क्या है, फीलिंग क्या है इस पर्सन की, क्या फील करता है। 1 बाय 1 कार्ड शफलिंग करने, फीलिंग क्या है डिवाइन मुझे बताइए। फीलिंग इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, फीलिंग क्या है इस पर्सन की। 1 बाय 1 कार्ड ऐसे नहीं, फीलिंग क्या है इस पर्सन की। ओहो, कितने आ रहे, 1 बाय 1 कार्ड। फीलिंग क्या इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन मुझे बताइए। ये तो लेने पड़े। ओके, देखिए, ये बर्डन महसूस करता, बहुत ज़्यादा इस पर बर्डन है, इसको इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है, इस चीज़ का इसको बर्डन है। और आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के चल गए हो, आप इस चीज़ का भी इसको कम है, लेकिन ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, आपको जाते हुए देख नहीं सकता, ये रोकना चाहता है, और आपको ये मैनिफेस्ट कर रहा है फीलिंग में। ये पर्सन इस न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, ये चाहता है ये रिलेशनशिप का एंड ना हो और ये रिलेशनशिप फिर से शुरू हो। स्लीपलेस नाइट्स है इसकी, सो नहीं पा रहा है, यादें बहुत आ रही हैं। ओके, इसको बहुत याद आ रही है आपकी और दर्द में है ये पर्सन। देखिए, बार बार मेरे पास यही कार्ड आता है, न्यू बिगिनिंग। देखिए, बैलेंस करना चाहता है सिचुएशन में, फीलिंग में इसके ये आया कि ये आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा दर्द में है और आपकी यादें
इनके जीने का सहारा है। हो सकता है सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके सुबह तक आपकी यादों में ही रहता हो ये पर्सन। इसको दुनियादारी की कोई खोज खबर नहीं है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है गाइस। ये पर्सन आपसे प्यार चाहता है, आपको देना चाहता है प्यार, और इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है। और ये पर्सन आपके साथ बिगिनिंग करना चाहता है। दो बार मेरे पास कार्ड आया है। फीलिंग लॉस की सिचुएशन से ये निकलेगा बाहर और आपको प्रपोजल देगा ये लव का। ओके, सो अब आप क्या सोचते हो देख लेती हूँ। कंफ्यूजन में हो आपको लगता है बहुत कंफ्यूजन है आपको, फीलिंग लॉस में घूम रहे हो आप। आपको लगता है आपने इनको पाके खो दिया है और आप चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको फिर से प्रपोजल दे, प्यार करे। जो ये इसने आपको कंफ्यूजन में रखा है, आपको बताया नहीं, बिना बताया गया है, आपको नहीं पता ये क्यों गया आपकी लाइफ में। आप सोचते हो ऐसा मैंने क्या कर दिया, क्या मेरे में कमी रही, जब क्या मेरे प्यार में कमी रही। आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है, अब आप सोच रहे हो मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मुझे छोड़ के चल गया। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है यहाँ पे ये दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा है और आपको लगता है फीलिंग लॉस। आपको लगता है इसका जाना आपकी ज़िंदगी में नुकसान है, बहुत बड़ा लॉस हो गया। आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो यहाँ पे और इसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप चाहते हो इनकी तरफ से लव, प्यार। आप चाहते हो कि आपको प्यार का इजहार करे और कोई इसकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हो आप, चाहे छोटा ही सही, आपको कोई एक्शन दे। द लवर्स, देखिए आप इनको अपना काउंटर पार्ट मानते हो और आप चाहते हो ये भी इस रिलेशनशिप पर वर्क करे। आपको कहीं ना कहीं ये पता चल चुका है कोई भी रिलेशनशिप एक इंसान के बनाने से नहीं बनता। आप चाहते हो कि जितना आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हो ये पर्सन भी डाले, और कहीं ना कहीं आप इनको स्टॉक भी करते हैं मुझे नजर आ रहे हो और डिवाइन से आप प्रे करते नजर आ रहे हो। देखिए यहाँ पे आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो, आपने डिवाइन को सरेंडर किया ये रिलेशनशिप, इसीलिए आपने डिवाइन को सरेंडर किया ना ये रिलेशनशिप, इसीलिए इस पर्सन के अंदर इतने बदलाव आ रहे हैं। टू सोर्स क्यों आया है यहाँ पे? यस, आप इनसे कोई ऑफर चाहते हो, आप चाहते हो कोई आपको सॉलिड ऑफर दे और तभी आप इस रिलेशनशिप में वापस आओगे, इस रिलेशनशिप पर ये वर्क करे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है आपका पर्सन आपको छोड़ के चला गया है और किसी थर्ड पार्टी में है ये पर्सन, और इसने किसी पास्ट के रिलेशनशिप पर वर्क किया, आपको भूल गया, छोड़ दिया, आपके साथ टावर मूवमेंट बना दिया इसने। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर बात करूँ ये पर्सन को आप चाहते हो कि किसी भी हालत में ये गया हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास आए वापस लौट के, इस सेपरेशन को खत्म करे ताकि आपके दिल में जो दर्द है वो कम हो सके। इस रिलेशनशिप पर आप इससे वर्क चाहते हो। ओके, सो आपकी ये फीलिंग है और यहाँ पे मैं इसके मैसेजेस देख लेती हूँ। म्यूचुअल एनर्जी में एक कार्ड देखूंगी, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। देखिए फीलिंग होल्ड करके बैठे हो दोनों और दोनों ही साइलेंट हो, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे। ओके, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप दोनों को लगता है फाइट हो जाएगी। ओके, दोनों को रिजेक्शन का डर है, दोनों शांति से बैठे हो, चुप करके बैठे हो, खामोशी से बैठे हो और दोनों को दोनों की बेरुखी का डर है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दोनों के अंदर इमोशन ओवरफ्लो हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात करने को तड़प रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बेतहा मोहब्बत कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, काफी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट महसूस कर रहे हो आप दोनों, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये खत्म नहीं हो सकता। आपको दोनों को लगता है ये टूटने से नहीं टूट सकता। मैसेजेस देख लूँ अब चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। तुमने मेरे बिना कैसे रह लिया? इनको पास्ट में ऐसा लगता था आप इनके बिना जी नहीं सकते हो, आपने कैसे रह लिया बताओ? इस जन्म में हम जरूर एक होंगे। ओके, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। नंबर की बात करूं यहाँ पे नंबर 6 यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आया है आज, और नंबर यहाँ पे 8 निकल के आया है। ओके, तो क्या तुम मुझको भूल गई? ओके, आई एम सॉरी, आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। तुम मुझे क्या अब भी उतना ही प्यार चाहती हो? नहीं, तुम मुझे क्या अब भी उतना ही चाहती हो? ओके, बताइए गाइस। हाँ, मैंने तुमसे शादी की है, ये बात मैं कबूल करता हूँ। ओके, आई मिस यू जान एंड आई किस यू। ओके, यस,
अब मैं बहुत चुप रहता हूँ, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है आपको गाइस, ये बोल नहीं रहा, किसी से भी नहीं बोला, आपको लगता है आपसे नहीं बातचीत कर रहा, ये पर्सन बिल्कुल खामोश हो गया, मेडिटेशन करता है, डिवाइन के करीब हो रहा है, ऐसे पर्सन से, किसी से आध्यात्मिक पर्सन से मिलने मिलने जुलने जाता है ये पर्सन, ताकि इसको आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में पता चले। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ओके, मेरा दिल जलता है तुमको किसी और की होते हुए देखकर। तुम ऑनलाइन किससे बात करती हो, बता दो भैया, आप किससे बात करते हो। अब मैं बहुत रोता हूँ। ओके, देखिए आपकी फीलिंग में कंफ्यूजन नजर आ रही, लेकिन ये पर्सन कंफ्यूजन में नहीं है। ये पर्सन को पता है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है इसने, और शादी करनी है। हम सॉन्ग आया आपके लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ओके, मुझे पहले तुम पर यकीन नहीं था, अब मैं तुम्हारे प्यार पर और तुम पर बहुत यकीन करता हूँ। पास्ट में इनको यकीन नहीं था आप पर गाइस, इनको लगता था आप चीजें होल्ड करते हो, बातें होल्ड करते हो। तुम्हारा नाम मेरे दिल पर लिखा है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। यस, इसको आपकी बहुत याद आ रही है। हाँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। ओके, सो गाइस, ये थे इसके कुछ मैसेजेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। एनर्जी किसकी है? अगर चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे से आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पर मिल सकते हो। ओके, बाय बाय बाय।